हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो कल हम गए थे एक एग्जीबिशन में और ये है एग्जीबिशन का एंट्री गेट जो कि काफ़ी सुंदर था। इसको देखते ही बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं और अच्छा था क्योंकि फ़िश थी एकदम ब्राइट सी, तो बच्चों को देख के अच्छा तो लगेगा ही। ये जो एग्जीबिशन है ये फ़िशेस का ही एग्जीबिशन है। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी ऑफ फ़िशेस हैं। यहाँ पे देखिए छोटी छोटी कलरफुल फ़िशेस हैं और ये बहुत अच्छा लग रहा था बाहर से देख करके, क्योंकि अंदर से भी सेम यही है, मतलब अंदर टनल जैसा दिया हुआ है, वाटर टनल जो होता है वैसा दिया हुआ है और बाहर से ऐसे फ़िशेस हैं, अंदर बाहर दोनों साइड से दिखती हैं। बहुत अच्छी लग रही थी कलरफुल फ़िशेस। बच्चों के लिए मेन ये एग्जीबिशन काफ़ी अच्छा था और ऑब्वियसली बच्चों के लिए एग्जीबिशन लगा होता है तो हम भी गए हुए थे। यहाँ पे ये है लाइव कोरल्स और आपको पता ही है, आपने वीडियोस में देखा होगा कि अभी रिसेंटली हम अंडमान से आए हुए हैं। तो अंडमान से आने के बाद एक तो वैसे ही उसी फील में थी मैं, ऊपर से ये फिर से कोरल्स, फिशेस, कलरफुल फिशेस देख करके मेरा एकदम मूड रिफ़्रेश हो गया। तो ये शायद सी वाटर में ही इन लोगों ने इन सबों को रखा है क्योंकि ये नॉर्मल पानी में तो नहीं रह सकते, मर जाएंगे। तो शायद ये सी वाटर को ले आकर के यहाँ पे रखे हुए हैं। बहुत सारे लाइव कोरल्स, स्टार फिशेस बहुत सारी थी। और यहाँ पे ये है बहुत बड़ी फ़िशेस जो कि टनल में ऊपर के साइड में थी। और जब मतलब टनल में ना पूरा जो ये एग्जीबिशन है जहाँ पे भी फ़िशेस हैं, पूरी लाइट इन लोगों ने बहुत मिनिमल करके रखा है। लाइट्स ऊपर से रखा है इन लोगों ने, तो ऊपर से ही लाइट्स आती हैं और नीचे पूरी फ़िशेस रहती हैं, पानी रहता है और उसके बाद नीचे हम रहते हैं। तो ये इतना अच्छा लग रहा था देख करके। बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी फ़िशेस थी। आगे भी अभी आप देखिएगा बहुत वेराइटी ऑफ फ़िशेस हैं। यू कैन सी वेरी ह्यूज फिश। तो अभी आपने देखा ये वाली फ़िशेस कितनी सारी हैं और बहुत क्लियर वाटर भी था, तो बहुत अच्छे से ये दिख भी रही थी। और पूरा चारों तरफ, मतलब तीनों तरफ थी, चारों तरफ नहीं, नीचे तो नहीं, तीनों तरफ पूरी थी, बहुत सारी। बहुत अच्छा लग रहा था। ये एग्जीबिशन बच्चों के लिए है तो बच्चों में जो एक्साइटमेंट दिख रहा था वो एक नेक्स्ट लेवल का था। सच में बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे और हमें भी तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं क्योंकि हमारे बचपन में तो ये सब चीज़ें थी नहीं। हमारे बचपन में डिफरेंट टाइप के मेले लगा करते थे जो कि एक अलग ही मेमोरी है, बट यहाँ पे बहुत मज़ा आया। उसके बाद ये थी एक फ़िश जो कि एकदम अलग ही थी। इसकी आंखें एकदम ऊपर ऊपर और डिफरेंट थी। और पीछे देखो आप, छोटी छोटी नीमो फ़िश टाइप की फ़िशेज़ हैं। नीमो फ़िश तो नहीं है शायद, वो उसी टाइप की हैं, ज़ीब्रा फ़िश टाइप, क्योंकि वैसा ही उनका शेड्स है। और यहाँ पे भी बहुत सारे कोरल्स। तो जो फ़िशेज़ सी वाले होंगी ना, उनको ये लोगों ने सी वाटर में रखा होगा, उसके साथ कोरल्स और वो उन फ़िशेज़ को रखे होंगे, क्योंकि नॉर्मल पानी जो भी हमारे घर में आता है उनमें ये फ़िशेज़ नहीं रह सकते। एंड दिस वॉज माई फेवरेट फ़िश इन एग्जीबिशन।
इसको देख के मुझे इतनी हंसी आ रही थी। आप ही देखो उसको, ये कैसे मुंह खुला हुआ है, आंख से बस इधर उधर करके देख रही, एकदम भी मूव नहीं कर रही थी, थोड़ा भी मूवमेंट नहीं कर रही थी। इसको देख के मुझे बहुत हंसी आ रही थी और ऐसा लग रहा था ना जैसे किसी से रूठ गई हो, किसी से गुस्सा होकर के आके बैठ गई हो। उसके बाद ये भी एक वैरायटी ऑफ फिश है जो कि ऐसा लग रहा था कि लकड़ी, मोटा सा जो लकड़ी होता है वो ऐसे पड़ा हुआ है और बस वो सांस ले रहा है। और ये जो फ़िश है इसको देख करके ऐसा लग रहा था कि ये फ़िश नहीं है, ये कोई फ़िश का टॉय है। उस तरीके से ये पड़ी हुई थी एक ही जगह। फिर ये है वाटर टनल। तो जो बाहर से अभी अब मैंने आपको दिखाया वो वहाँ से वैसा दिख रहा था, बट अंदर आने के बाद ना पूरा ये ब्लू है, पूरा पानी है, तो इसकी वजह से इन लोगों ने लाइट भी इधर ब्लू कलर का रखा है। कैमरे में अच्छे से आपको नहीं दिख रहा है बट वहाँ पे बहुत अच्छे से दिख रहा था। और यहाँ पे आप देखिए इतनी बड़ी फ़िश, ये बिल्कुल मेरे ऊपर से, हेड के ऊपर से ऐसे जा रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था जितने भी शार्क्स वाले, शार्क अटैक वाले इंग्लिश मूवीज़ होते हैं, जो भी बहुत सारी मूवीज़ ऐसी हैं, तो उसमें ना दिखाता है, नीचे से कैमरा लगा करके वो दिखाते हैं कि जो शिप है उसके जस्ट पास से ऐसे होकर के फ़िश गई है। मुझे वही फील आ रहा था वहाँ पे खड़े होने के बाद। और ये देखिए ये है सी टर्टल, क्योंकि वो जो फिशेस हैं वो सारी सी वाली हैं, समुद्री मछलियां हैं। तो ये जो कछुआ है ये भी समुद्री ही होगा, तभी इसी पानी में है। तो ये इतने अच्छे से फ्लोट कर रहा था, ऐसे तैर के ऊपर की तरफ जा रहा था। और टोटल 5-6 कछुए थे जो कि नीचे से स्पॉटेड वाले थे ना, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो जो भी ये एग्जीबिशंस लगे होते हैं, अगर आपके एरिया में ये होना तो इनको बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि बच्चों के लिए एक अच्छी सी मेमोरी होती है। और हमारे टाइम में जैसे कि दशहरे का मेला, दिवाली का मेला, बहुत सारे मेले होते थे, छोटे छोटे मेले होते थे, लेकिन हम लोग उसको बहुत इंजॉय करते थे। अभी वैसा होता भी नहीं है उतना, उन सब में बच्चों को लेकर के भी नहीं जाते और वो वाले नहीं होते हैं जो हमारे टाइम पर हुआ करते थे। हम बहुत इंजॉय करते थे। तो एटलीस्ट ऐसे कोई एग्जीबिशंस या कुछ भी एक्सपो वगैरह लगे तो वहाँ पर बच्चों को लेकर के जरूर से जाएं, उनकी भी एक अच्छी सी मेमोरी क्रिएट होगी। और ये है ईल फिश। इसको देख करके ऐसा लगता है कि ये सांप है, स्नेक के जैसा लगता है, क्योंकि इसके फिन्स नहीं होते हैं, इसके गिल्स नहीं होते हैं ना, तो इसीलिए ये स्नेक के जैसा लुक आ रहा था। देख के तो थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर मैंने बाद में पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये नॉर्थ ईस्ट में इसको बहुत खाते हैं और ये काफ़ी बेनिफिशियल भी होता है। सेम फिश है तो फिश वाला ही टेस्ट आता होगा। तो ये मेनली मतलब ईल का जब भी मेरे दिमाग में नाम आता है तो मैं यही सोचती हूँ कि ये इलेक्ट्रिक शॉक मारता है। तो ये वो वाला फ़िश है जो कि शॉक से मतलब अगर उसको लगता है कि उसके ऊपर कोई अटैक कर रहा है, कोई आ रहा है, तो ये शॉक मारता है और इसका शॉक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये कभी कभी डेंजरस भी हो जाता है। इनकी आईसाइट नहीं होती है तो ये उसी शॉक से ही मतलब वो रेडिएशन छोड़ते हैं और उसी से इन्हें पता चलता है कि हमारे आसपास में कुछ है। तो इसी एक्सपो में एक साइड में फ़िश का था और दूसरी साइड में बर्ड्स और छोटे छोटे ऐसे एनिमल्स, मतलब मेन बर्ड्स का ही था। तो यहाँ पे सारी बर्ड्स हैं और कुछ एनिमल्स हैं छोटे छोटे, जैसे कि खरगोश वगैरह। कुछ बर्ड्स के साउंड काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और जैसे ज़ू वगैरह में जाओ तो बर्ड्स बहुत सारी होती है ना, सेम वैसे ही लोगों ने यहाँ पे भी लगा रखा था। बर्ड्स देखने के लिए काफ़ी टाइम स्पेंड किया था हम लोगों ने और बहुत मज़ा भी आया। और जब भी ऐसे एग्जीबिशन या कोई मेले वेले में कहीं भी ऐसा कोई एक्सपो वगैरह में जाएं तो कभी भी सैटरडे और संडे को तो बिल्कुल भी ना जाएं गलती से भी, अदरवाइज़ इतनी भीड़ होगी कि आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कभी भी वीक डेज़ में जाएं, टाइम निकाल करके चले जाएं, बच्चों को दिखाएं और फिर आ जाएं। बहुत शांति से देखने को मिलता है। वीक डेज़ में ही मैं मैक्सिमम जाती हूँ, वीकेंड में तो मैं कहीं जाने की कोशिश भी नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत रश होता है कहीं भी जाओ तो।
बस उसके बाद एग्जीबिशन होने के बाद मतलब अंदर सब कुछ देखने के बाद हम बाहर के साइड आए। बाहर के साइड यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स थी, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी मिलती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी मिलती है ना जो कि आपको नॉर्मल बाहर शॉप्स पे नहीं मिलेंगी। तो ऐसी जगहों पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें मैंने ली, खरीदी, छोटी छोटी चीज़ें जो घर में काम आने वाली होती हैं। स्टव क्लीन करने वाला और आयरन वाला जो ब्रश आता है, जो कि मैंने ऑनलाइन में देखा था, शायद 180 का देखा था मैंने, और मुझे यहाँ पे 80 रुपीज़ में मिला। क्वालिटी भी अच्छी है उसकी, मैंने ऑलरेडी उसको यूज़ भी कर लिया देखने के लिए कि कैसा है। 80 रुपीज़ में 3, एक बहुत हार्ड है, एक उससे थोड़ा सा सॉफ्ट आयरन है और एक नॉर्मल ब्रश है, जैसे हमारा टूथब्रश होता है वैसा ही है, लेकिन इससे थोड़ा सा और हार्ड है और उसके जो ब्रशेस हैं वो डिफरेंट है। उसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें ली मैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे की रिंग्स थे, काफ़ी क्यूट थे। बच्चों के टॉयज़ में भी काफ़ी अच्छी खासी वैरायटी दिखी है मुझे। तो ये स्कूटर वगैरह और कुछ कार्स वगैरह भी बहुत अच्छे थे, मतलब अच्छे लग रहे मुझे। यहाँ पे अचार का एक स्टोर था, तो मैं काफ़ी देर तक वहाँ पे खड़ी होकर मैं देखी भी कौन कौन से अचार वो लोग बेच रहे हैं। मैंने टेस्ट भी किया, ज़्यादातर का टेस्ट मुझे सेम जैसा ही लगा। मैंने उन्हें बोला भैया को, तो भैया बोलते हैं कि नहीं, सारे सेम टेस्ट में अचार थोड़ी होता है। तो मैंने वहाँ से मिर्ची का अचार लिया और रागी के गोल फिंगर्स लिए मैंने। रागी के पापड़ वगैरह अब आ गए हैं, तो ऐसे एग्जीबिशंस में ही मिलते हैं अभी। तो फ़िलहाल मैंने किसी शॉप में नहीं देखा है, तो वो भी सब लिया मैंने वहाँ से। इसके अलावा आपको ऐसी जगहों पे क्लिप्स होती हैं, टिकटॉक क्लिप्स जो होते हैं, वो क्लिप्स आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। तो ऐसी जगहों से ये छोटी छोटी चीज़ें ली जा सकती हैं। फिर यहाँ पे बहुत सारे राइड्स थे, तो बहुत सारे राइड्स तो मैं नहीं करती हूँ, राइड से मुझे बहुत डर लगता है। तो कुछ छोटे छोटे राइड्स जो थे वो सब हमने किया और उसके बाद यहीं पर थोड़ा बहुत कुछ खाएँ हम। फिर हम जब जाने लगे तो एग्जिट पे देखे कि यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं। प्लांट्स हमने देखा, मैंने प्राइस पूछा, बट प्राइस वहाँ का कॉस्टली लगा मुझे, तो फिर मैंने नहीं लिया। वैसे भी प्लांट्स आजकल बहुत कॉस्टली हो गए हैं, तो इसीलिए फिर मैंने यहाँ से नहीं लिया। तो उसके बाद फिर हम घर के लिए निकल लिए और काफ़ी अच्छी थी ये जगह घूमने के लिए। बाहर यहाँ पे एक कैमल भी था और एक हॉर्स भी था, शायद उससे राइडिंग कराते होंगे ये लोग, बट हम लोगों ने नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। और अंदर घूमते घूमते काफ़ी थक जाते हैं, तो वापस हम अपने घर आ गए। आई होप आपको ये एग्जीबिशन का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।